तो डॉकर हमारा क्या है, कंटेनराइजेशन सपोर्टेड टूल है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला क्या है, एप्लीकेशन आइसोलेशन है, सिक्योरिटी मेजरमेंट। पहला कैसे है इन डिटेल बाद में देखेंगे। रैपिड डिप्लॉयमेंट, बहुत जल्दी जल्दी डिप्लॉयमेंट कर सकता है। कंटेनर CI/CD, मतलब क्या है कि कंटेनर CI/CD पाइपलाइन में जो हम लोग बनाते हैं उसमें इंटीग्रेटेड हो पाता है इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए भी हमें इसका हेल्प करता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। और सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करना भी क्या है, इजी है। और मल्टी लेटेंसी होती है, मतलब एक साथ जो होता है मल्टीपल काम को कर सकता है। तो ये की फीचर है जिसकी वजह से जो है हम लोग डॉकर को यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और डॉकर बहुत पॉपुलर है अभी के मार्केट में। रॉकेट से ज्यादा पॉपुलर डॉकर है। डॉकर गूगल का प्रोडक्ट। डॉकर क्या है, डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स एंड sysadmin who develop, ship and run application by containers। तो डॉकर क्या है, डॉकर एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से जिसकी हेल्प से डेवलपर और सिस्टम एडमिन जो है कंटेनर को आप अपने डिप्लॉय कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को डाल के उस कंटेनर में डिप्लॉयमेंट रन भी अपने एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। तो और डॉकर क्विक है, और इसको यूजर टू टेस्ट एंड डिप्लॉय द कोड इनटू द प्रोडक्शन इजीली हो जाता है। तो किसी भी इन्वायरमेंट से, लाइक जब से यूएटी में डालना है, यूएटी से प्रोडक्शन में डालना है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए कोई इसमें इसको बोला जाता है क्विक है। तो इन्वायरमेंट का कोई इशू नहीं है, इमीडिएट जब भी आपको चाहिए इमीडिएट उसमें इमेज रहता है, इमेज से क्या कर देते हैं, कंटेनर बना के आपका डिप्लॉयमेंट करा देते हैं। लाइक सपोज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से यूओटी में डिप्लॉयमेंट करना है तो तुरंत यूओटी में हो जाएगा। यूओटी से प्रोडक्शन में करना है तो प्रोडक्शन में हो जाएगा। तो टाइम आपका बचता है, इसमें काफी जल्दी हो जाता है, बहुत काफी क्विक होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, एक कंटेनर में डाल रहा है। जैसे आपके पास 3 एप्लीकेशन है, अलग अलग कंटेनर्स में डालना, तो इंडिविजुअल मल्टीटास्किंग में आप इमीडिएटली क्या करेगा, 3 कंटेनर में पुश कर देगा तो, और कंटेनर क्रिएट कर देगा। अब देखो मेरा इंटरनली क्या होता है, इंटरनल आर्किटेक्चर में इनके पास 3 मेजर जो यू कैन से कंपोनेंट होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा फर्स्ट, नेम स्पेस। दूसरा, सी ग्रुप। तीसरा, क्या था, फाइल सिस्टम। ये 3 जो हैं अपने डॉकर के 3 मेजर कंपोनेंट है जो इंटरनल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। जैसे आप देखोगे कर्नल है, कर्नल के बाद इसके आगे भी है डायग्राम, तो इससे आप समझ में आ जाएगा। ये है देखो, सर्वर डॉकर कंपोज एपीआई और क्लाइंट डॉकर सीएलआई। तो इन तीनों के बीच में जो आपकी एपीआई और सर्वर डॉकर डेमन के अंदर रन होता है। इस डेमन के अंदर, इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है आपका नेम स्पेस, दूसरा है सी ग्रुप, सी ग्रुप कंट्रोल ग्रुप, और तीसरा है फाइल सिस्टम। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं क्या है।
ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कई बार पूछता है और इंटरव्यू में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आना चाहिए। उतना नहीं पूछता है, लेकिन जैसे अगर कोई रिटन टेस्ट या सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट हुआ तो उसमें पूछ लेता है कि नेम स्पेस प्रोवाइड अ लेयर ऑफ आइसोलेशन। लेयर ऑफ आइसोलेशन मींस क्या है कि वो सभी रिसोर्स को आइसोलेट करके रखता है। आइसोलेट मतलब क्या है? आइसोलेट मतलब क्या होता है पुष्पा? उसको कंट्रोल करके रखता है, मतलब उसका बैलेंस बना के रखता है, आइसोलेट करके रखता है। और ये क्या होता है जब हम लोग अपना ओएस, सपोज करें मेरी मशीन है, मशीन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, डॉकर इंस्टॉल किया है, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद जो होता है, जब हम कंटेनर बनाते हैं तो कंटेनर और डॉकर के बीच में ये क्या होता है, नेम स्पेस क्रिएट करता है। तो नेम स्पेस क्या करता है, आपके जितने भी रिसोर्स, जो भी इस कंटेनर को रिसोर्स चाहिए उसको क्या करेगा, आइसोलेट करेगा कि भैया आपको दो जीबी चाहिए है, ठीक है 2 GB ले जाओ, 3 GB ले जाओ। तो इसी तरह से आइसोलेशन, जितना इसको रिसोर्स चाहिए कंटेनर को एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वो क्या करेगा, आइसोलेट करेगा। प्रोवाइड आइसोलेटेड वर्क स्पेस कॉल्ड कंटेनर। तो यही बोल रहा है कि आपको एक वर्क प्लेस देगा जिसका नाम रहेगा कंटेनर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक वर्क स्पेस मिलता है जिसका नाम कंटेनर रहता है। तो कंटेनर क्रिएट अ सेट ऑफ नेम स्पेसेस फॉर कंटेनर। तो आपको क्या है कि मैं एक एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, लेकिन मेजरली अगर इन शॉर्ट में पूछूं कि ये क्या करता है, तो आप बोलोगे कि जो नेम स्पेस होता है वो रिसोर्स को आइसोलेट करके रखता है। तो कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से रिसोर्स का आइसोलेट करेगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो अपने सर्वर लेवल पे कितने रिसोर्स होते हैं, तो ये समझने वाली बात है। अपने सर्वर लेवल पे पहला है सीपीयू, दूसरा है क्या, कर्नल, और तीसरा क्या है, बताओ, नेटवर्क। ये सारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। तो ये सबको क्या करेगा, वो नेम स्पेस जो होगा इन सभी को क्या करेगा, आइसोलेट करके रखेगा। आइसोलेटेड मतलब जितना भी कंटेनर को चाहिएगा, एक एक वर्क स्पेस बनाएगा, जितना भी इसको चाहिए वो रिसोर्स उसको इजिली अवेलेबल करके देगा कंटेनर। तो यही सारा थ्योरी में लिखा हुआ है कि डॉकर इंजन यूजेस नेम स्पेस सच एज द प्रोसेस आईडी नेम स्पेस। प्रोसेस आइसोलेशन करता है, प्रोसेस को आइसोलेट करता है, नेटवर्क को आइसोलेट करता है। आईपीसी ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब इंटरनल प्रोसेस को कम्युनिकेट करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि माउंटिंग, माउंटिंग मतलब कोई एक्सटर्नल वो आ रहा है आपके पास, एक्सटर्नल डिवाइस आ रहा है, तो उसका आइसोलेट, मतलब ये सारे क्या है, रिसोर्सेस है ये। और कर्नल हो गया, वर्जन आइडेंटिफायर्स हो गया, ये सारे क्या है, रिसोर्सेस। तो जो हार्डवेयर में जितनी भी चीजें होंगी, जितना भी रिसोर्सेस होगा, वो नेम स्पेस क्या करेगा, उसको आइसोलेट करके कंटेनर के लिए इजिली अवेलेबल करवा के देगा। ठीक है, जितना कंटेनर को रन करने के लिए चाहिए उसको वो बना के देगा। तो इसका एक इंटरनल मैकेनिज्म है कि भाई हमारे डॉकर तो हमारा है ही, डॉकर के अंदर ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं जो कंटेनर को रन करने में, सक्सेसफुली रन होने में और प्रॉपर रन होने में, ये सारे रिसोर्सेस के रिसोर्स लेवल पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इनका होता है। ठीक है, अब आएगा सी ग्रुप क्या होता है। सी सी ग्रुप, सी मतलब होता है, सी इसका कंट्रोल होता है, कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप देखा जाए कि क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप क्या करेगा, लिमिट्स। ये मोस्टली जो कंट्रोल ग्रुप का काम करता है, मेमोरी के ऊपर इसका ज्यादा रहता है एलोकेशन उसका, कितना मेमोरी किसको देना है। तो मोस्टली इसका काम क्या रहेगा, मेमोरी, कंटेनर के अंदर मेमोरी का एलोकेशन वगैरह का काम ज्यादा रहेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ, कंट्रोलर सॉरी कंट्रोल ग्रुप लिमिट्स एंड एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक सेट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स को एलोकेट करेगा,
allow Docker engine to share available hardware resources to containers। ठीक है, ये तो करता ही है, ये allocate करेगा हार्डवेयर को। enforce limits and constraint। ये क्या होगा कि एक लिमिट जो बोल रहा है कि एक लिमिट आधारित करेगा कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और यूनियन file system that operates by created the layers make it very lightweight and fast। और इसका इंटरनल है कि इसको अगर कंट्रोल ग्रुप से यूज करने से क्या करेगा, या ये थोड़ा फास्ट जो होता है इसी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड से क्या काम कर रहा है, पहला तो रिसोर्स को सिंक करने का काम कर रहा है, रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, दूसरा मेमोरीज को भी मैनेज कर रहा है एक कंट्रोल ग्रुप। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक जो है डॉकर क्या होगा, आपके ट्रेडिशनल वे से, ट्रेडिशनल मतलब क्लाउड से भी फास्टर होगा। और यहाँ क्या लिखा है, डॉकर इंजन कंबाइंस द नेम स्पेसेस कंट्रोल ग्रुप एंड यूनियन फाइल सिस्टम इनटू द रैपर कॉल्ड अ कंटेनर फॉर्मेट। द डिफॉल्ट कंटेनर फॉर्मेट इज लिब कंटेनर। अच्छा, ये केवल मोटा मोटी तीन चीज सुनो, ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट बोल रहा है। पहला क्या है, नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या काम करेगा, ध्यान से सुनिएगा, चाहिए तो नोट कर लीजिए। नेम स्पेस क्या करेगा, आइसोलेट करेगा रिसोर्सेस, सर्वर रिसोर्सेस को। सर्वर रिसोर्सेस में क्या क्या आते हैं, पहला रहेगा आपका सीपीयू, दूसरा नेटवर्क, तीसरा आईपीसी, चौथा कर्नल। तो जितने भी रिसोर्सेज और भी हो सकते हैं, तो मतलब क्या, ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करेगा कौन करेगा, नेम स्पेस। आइसोलेट करेगा। सी ग्रुप क्या काम करेगा, सी ग्रुप जो होता है वो काम करेगा मेमोरी एलोकेशंस का, हार्डवेयर एलोकेशंस का, कितना किसको मिलना चाहिए, लिमिट सेट करना है तो क्या कितना क्यों मिलना चाहिए, तो ये लिमिट करेगा, कंट्रोल करेगा। जितने भी रिसोर्सेज हैं ये एलोकेट करेगा, ये कंट्रोल करेगा कि भाई ये ऐसा ना हो कि कहीं नेम स्पेस में रैंडम नंबर दे दिया जाए और बाद में अवेलेबल ना रहे रिसोर्सेज। तो सी ग्रुप क्या करता है, कंट्रोल करता है। और फाइल सिस्टम क्या करता है, फाइल सिस्टम जो होता है रैपर होता है। रैपर मतलब क्या होता है, जो टॉपिक आती है ना एक रैप करके होता है। तो ये जो फाइल सिस्टम होता है, पूरा फाइल सिस्टम जो होता है एक रैप होता है, किससे किससे, सी ग्रुप और नेम स्पेस से। तो मतलब क्या होता है कि पूरे इन लोगों को एक जो इंफॉर्मेशन जाती है वो फाइल सिस्टम, यूनिफाई अभी बताया था ना, यहाँ पे यूनिफाई फाइल करके है, यूनिफाइड फाइल सिस्टम। वो क्या है, रैपर है किसका, नेम स्पेस का और सी ग्रुप का। तो ये क्या है, वो इंजन को इंस्ट्रक्शंस इस फॉर्मेट में मिलता है कि भाई हमारा सी ग्रुप ये है, नेम स्पेस ग्रुप ये है, और इस तरह से आप परफॉर्म करो कंटेनर को, उस हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है। ए इंटरनली प्रोसेस। अंडरस्टैंड टिल नाउ? कोई डाउट, कोई कंसर्न? नो नो नो। पुष्पा आपको ये इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाँ नेम स्पेस, सी ग्रुप और फाइल सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, इंटरनल प्रोसेस है बस। मेन फंक्शनिंग प्रोसेस क्या है आपका, आपका ये पूरा एडमिन का वर्क होगा मे बी। हाँ ये सारा एडमिन का वर्क होगा। जो आपने सर्वर पे लेवल पे काम करते थे लाइक लाइनेक्स एडमिन या क्लाउड एडमिन, आप वो छोड़ के अब क्या करोगे, डॉकर एडमिन। इसका जो रोल होगा वो डॉकर एडमिन होगा। अब यहाँ पे देखो इसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है कि सर्वर डॉकर डेमन सबसे अंदर इंटरनल रहेगा, इसके अंदर कर्नल, ये जो फिश से बना हुआ है कंटेनर, ये समझ लो कर्नल है। कर्नल के ऊपर क्या रहेगा, ये पूरा वन टाइम वर्क। हाँ वन टाइम वर्क, वन टाइम नहीं, जितने बार चाहिए तब तक करिए। एक बार आप पढ़िए बस इसको, अभी पढ़िए, बाद में इसके बाद डिस्कशन करेंगे। पहले क्या है, इंटरनल इसका एक हाई लेवल डायग्राम है। इसके पहला कर्नल है, कर्नल के ऊपर सर्वर डोमेन डॉकर डेमन है, उसके बाद रेस्ट एपीआई और क्लाइंट डॉकर एपीआई, डॉकर सीएलआई। सीएलआई क्या होता है, जो हमने कमांड फायर किया था डॉकर इमेजेस, और डॉकर इमेज दिखाया हुआ था या नहीं था, तो क्या हुआ था हम लोगों ने पुल किया था,
तो वो क्या करता है कि जब हम क्लाइंट से कोई कमांड ट्रिगर करते हैं तो इंटरनली इसके पास एक कंपोनेंट होता है, इसका नाम होता है रेस्ट एपीआई, डॉकर रेस्ट एपीआई। डॉकर रेस्ट एपीआई के पास भेजता है और वो क्या करता है, वो डेमन को ये इंस्ट्रक्शन भेजता है। डेमन क्या काम करता है कि वो कर्नल को, डॉकर के कर्नल को, कर्नल मतलब इंजन, डॉकर इंजन को बोलता है कि भाई साहब ये इंस्ट्रक्शन आया, क्या करना है। तो वो रिस्पॉन्स करता है डेमन को, डेमन एपीआई को देता है और एपीआई क्या होता है, सीएलआई को देता है। तो ये ओवरऑल फ्लो होता है, तब हम कुछ यहाँ पे आउटपुट देख पाते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, समझे। तो चलो एक अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हमको इंटरनली हाई लेवल और लो लेवल सभी कुछ समझ में आ चुका है। तो हमको अब करना क्या है, हमको प्रैक्टिकल करना है और एक एक चीज को समझना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है कि क्या चीज क्या कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरव्यू में पूछ देता है डॉकर का कौन सा वर्जन यूज करते थे। याद रखना भाई साहब लोग, ये 20 वर्जन है डॉकर का, डॉकर 20.10.7 ये वर्जन आप यूज कर रहे हो। इंटरव्यू में पूछ लेता है और वो अगर आप नहीं बताते हो लगता है यार ये तो बुक पढ़ के आया है, कमांड ट्रिगर नहीं किया है, इसको पता ही नहीं है मार्केट में कौन सा है अभी, और आप कौन सा यूज कर रहा था, ये काम किस पे कर रहा है यही नहीं पता इसको। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट इन विच वर्जन यू आर वर्किंग ऑन। तो आप डॉकर 20.10 मतलब 20.10.7 आप बोल सकते हो कि इस वर्जन पे हम काम किए हैं डॉकर। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। ये अभी तक हमको ये हाई लेवल पढ़ लिया। अब हमको देखो ये सीएलआई से कितने, सीएलआई में क्या क्या हमको सीखना है। सीएलआई में देखो कंटेनर सीखना है, डॉकर के टॉपिक्स हैं ये। तो हमको ये सीखना है डॉकर में कंटेनर कैसे मैनेज करना है, इमेज कैसे मैनेज करना है, मतलब इमेज क्या होती है, कैसे इसको बनाते हैं। फिर उसके बाद डेटा वॉल्यूम सीखना है और चौथा क्या है आपका नेटवर्क है कि डॉकर में कितने नेटवर्क होते हैं। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को अपने पूरे डॉकर में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं इमेज क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले करेंगे डॉकर इमेजेस। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई इमेज होगा तो वो क्या होगा यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ भाई साहब हमारे पास ये इमेज अवेलेबल है। सपोज करो कि हमारे पास कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, अगर आपने कल जिस दिन इंस्टॉल किया था आपका ये दोनों नहीं हुआ था, नहीं मिला था, क्यों? क्योंकि आपने केवल डॉकर इंस्टॉल किया था, ये नहीं किया था इमेजेस। तो इमेजेस नहीं किया था तो क्या हुआ था, तो आपको पूरा केवल ब्लैंक स्क्रीन दिख रही थी कि और बता रहा था कि आपके पास कोई भी इमेजेस नहीं है। तो अगर इमेजेस नहीं है तो ठीक है, अब आप प्रोजेक्ट पे गए हो तो प्रोजेक्ट में आपको कोई भी इस तरह से नहीं कि कोई डॉकर हब पे चले जाओगे वहां से डाउनलोड करोगे। प्रोजेक्ट के अंदर आपके EKS सर्वर्स होगा, EKS मतलब एक रिपोजिटरी रहती है, वहां पे आपको क्या रहेगा, आपके पास वहां पे डॉकर इमेजेस रहेगा या कोई भी एक ऐसा उन लोगों के पास डायरेक्टरी रहेगी जहाँ पे वो लोग क्या होता है अपना इमेजेस रखते हैं। तो आप जो डॉकर हब वगैरह वाले इमेज नहीं डाउनलोड करके आप वहाँ पे काम करो, वहाँ आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन डॉकर इमेज कैसे पुल करते हैं, सपोज करो ये डॉकर इमेज आपने पुल किया, सपोज करो आज मैं एक फिर से कर रहा हूँ डॉकर, एक नया इमेज चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से कुछ इमेज नाम पता होना चाहिए। तो डॉकर हब पे जाता हूँ, कोई भी जो भी मिलेगा वो मैं कर लूंगा डाउनलोड। डाउनलोड बोलो या पुल बोलो,
जो भी होता है दोनों का मतलब होता है यही। पुल मतलब क्या होता है, किसी ग्लोबल सर्वर पे रखा हो गया है, आप उसको अपने सर्वर पे लेके आ रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो। मोंगोडीबी, अल्पाइन, नोड, रेडिस। रेडिस क्या है, डेटाबेस है। रेडिस ना करके कोई दूसरा भी कर सकते हैं, रेडिस भी कर सकते हैं, जो भी बोलो, नोड कर लो, डिजी बॉक्स कर लो। अब यहाँ पे हम क्या हुआ, ये सिंटैक्स है इसका डॉकर पुल। पुल मतलब क्या होता है, डाउनलोड करना। कहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो, डॉकर हब से कर रहे हो। तो आप यहाँ पे जब एक कमांड चलाओगे, अभी डॉकर इमेज में कितना है, केवल 2 इमेज हैं। जब आप कमांड चलाओगे तो क्या होगा, 3 इमेज आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, लेटेस्ट वाला जो भी अवेलेबल होगा वो क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अब जैसे ही आप डॉकर इमेजेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। 3 क्या दिख रहा है, इमेजेस दिख रहा है। और डॉकर इमेज का हमेशा कमांड का ही काफी लोग भूल जाते हैं, इमेज रहेगा, इमेजेस रहेगा। इमेजेस कर रहे हो तो भी ठीक है, और अगर गलती से सपोज करो कि इमेज लिख दिए, इमेज के बाद फिर एलएस लिखना पड़ेगा तो भी सही है, ठीक है। तो आप या इमेजेस की हैबिट डालिए। अगर कोई पूछता है इसके अलावा कैसे होगा, तो आप इमेज हाइफन इमेज एलएस करिएगा, इमेज डॉकर इमेज एलएस, इससे भी हो सकता है। डॉकर इमेजेस वैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि आपने इमेज डाउनलोड कर लिया, इमेज डिलीट करना है आपके लोकल से, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कमांड है डॉकर RMI। आर मतलब रिमूव, RM मतलब रिमूव, आई मतलब इमेज, और हाइफन F मतलब फोर्सफुली। और जितने भी इमेज हैं, चाहे इमेज आईडी दे दीजिए, चाहे रिपोजिटरी का नेम, वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। स्पेस के साथ आप दे देंगे, तीनों के साथ, एक इंडिविजुअल भी कर सकता है और एक साथ भी कर सकता है। तो ये देखो तीनों जो है एक साथ डिलीट कर देगा। अब क्या कर रहे हैं, डॉकर इमेजेस, तो ये क्या हो रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसा आप नया सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आया था वैसा आ गया है कि आपके पास कुछ भी नहीं अवेलेबल है। और एक सबसे मोटी मोटी बात, अगर आपके पास डॉकर पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास इमेज होना जरूरी है। बिना इमेज के आप कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान ध्यान से सुनिए, बिना किसी, या तो आप खुद इमेज क्रिएट कर रहे हो, या आपके पास कोई इमेज नहीं है तो किसी डायरेक्टरी से, किसी जहाँ पे इमेज रखा हुआ वहां से आप खुद करके ले आएंगे, तभी क्या होगा, आप जो है अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे। तो वे ऑफ वर्किंग देखिए कि कैसे हम लोग, डॉकर का क्या फ्लो होता है, ध्यान से देखिएगा। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और अगर ये समझ गए तो डॉकर पूरा समझ में आ गया। ओके, पहले आप क्या करोगे, डॉकर जो होता है, डॉकर डॉकर इमेज कहीं से हमको चाहिए, इट इज ए प्री रिक्विजिट। अगर डॉकर इमेज नहीं है तो हम अपना डॉकर पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सपोज करो डॉकर आ गया, डॉकर ले आते हैं, कैसे ले आते हैं अपने सिस्टम, हमारे पास इमेज है तो हम क्या करेंगे, डॉकर पुल कमांड के थ्रू क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉकर पुल इमेज नेम XYZ कुछ भी हो सकता है, इमेज नेम हो गया। तो ये क्या करेगा, जिस भी ग्लोबल रिपोजिटरी से होगा, जहाँ पे इमेज होगा वहां पुल करके आपके लोकल सिस्टम पे क्या करेगा, आपको ला के दे देगा कि भाई साहब आप काम करिए अपना, ठीक है। आपके लोकल सिस्टम पे आ गया ये। आपको अब क्या करना है, डॉकर आ गया है, आप डॉकर इमेज आ गया है, आपका इमेज से क्या बनता है, ध्यान से कोटेशन बोल रहा हूँ डबल कोट्स में करके, इमेज से हमारा कंटेनर बनता है। किससे वो कंटेनर बनता है, पुष्पा, क्या बोलते हैं श्रीशैल, इमेज कैसे बनता है, वो स्क्रीनशॉट का जैसा भाई, पिक्चर। अबे तुमको आवाज आ रही है मेरी या नहीं,
हाँ आ रहे मैंने क्या बोला अभी 1 मिनट पहले? इमेज मैं वही बोल रहा हूँ कि कंटेनर कैसे बनता है, पूछ रहा हूँ मैं। कंटेनर बल्क ऑफ किसके हेल्प? इमेजेस। बल्क ऑफ इमेज नहीं, केवल इमेज से। बल्क ऑफ इमेज ओके बोलो, इमेज बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ओके इमेज डाउनलोड किया, और इमेज डाउनलोड जो भी इमेज किया हो उसी के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनर बना रहे हैं। ठीक है, तो एक अगर आपको कंटेनर बनाना है तो आपको क्या करना होगा? इमेज चाहिए, इमेज चाहिए ही चाहिए। विदाउट इमेज कंटेनर वी नहीं बन कांट डू सकता है। कंटेनर। हाँ, वी कांट क्रिएट कंटेनर। समझे? और इसके अंदर आप आके कुछ भी, जो भी आपको एनवायरनमेंट सेटअप करना है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो भी आपको बिल्ड डिप्लॉय करना है, यहाँ पे बिल्ड बनाना है, बिल्ड यहाँ पे रखना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एसक्यूएल डाउनलोड करना, कुछ भी जो भी है, जो भी आपको डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डालना है, कुछ भी है, आप यहाँ पे करोगे। आप इसका क्या बन जाएगा, आपका कंटेनर। आपका इमेज रनिंग नहीं होता, ध्यान से सुनिए, इमेज रनिंग कभी नहीं होता। इमेज क्या है, स्टैटिक है। इमेज रनिंग नहीं होता है, इमेज आपका रन नहीं करता है, आपका एप्लीकेशन रन करता है। रनिंग क्या है, कंटेनर। और आपका एप्लीकेशन कहाँ रन होता है, कंटेनर पे। इमेज केवल क्या होता है, आपका बहुत सारे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। वो क्या होता है कि आपका लेयर्स में जितने भी आप जो भी कमांड कर चलाते हैं, यहाँ पे एक इमेज बनाता है, वो बंच ऑफ इमेजेस होता है, बंच ऑफ कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है, और वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन ये रनिंग पोजीशन कभी नहीं होती इसका, ये केवल स्टैटिक होता है, ये रन नहीं होता है। और कंटेनर क्या होता है, कंटेनर रनिंग होता है। और आप एप्लीकेशन कहाँ डालना चाहते हो, रनिंग एनवायरनमेंट पे, जहाँ पे आप वो रन हो और आप उसको एक्सेस कर पाओ। इमेज को आप एक्सेस नहीं कहीं से कर पाओगे, इमेज को केवल डाउनलोड कर पाओगे बस। डाउनलोड, उसको डाउनलोड करने के बाद कंटेनर बना सकते हो। कंटेनर बनाने के बाद क्या होगा, आप उसको क्या कर सकते हो, फिर उस पर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। जो भी करना चाहते हो कंटेनर के साथ वो कर सकते हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से। और उसके बाद क्या होता है, आपने XYZ कुछ भी एक कंटेनर बनाया है, इस कंटेनर का फिर से आप क्या कर सकते हो, एक इमेज बना सकते हो। ठीक है, और जहां पे भी प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगा, ये आप क्या होगा, यूज कर सकते हो। ये कॉमन हो गया। अब आपने आप पूरे प्रोजेक्ट के लिए ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। बिल्ड इमेज, आप इमेज बना सकते हो, और ये इमेज क्या होगा, आप कहीं पे भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कहाँ पे जाएगा, ये ग्लोबल जहां से ये डाउनलोड किए थे वो है, ये है जिसको डॉकर हब भी बोल सकते हैं। ये डॉकर हब पे चला जाएगा। या अभी के लिए हम डॉकर हब से कर रहे हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट रहेगा तो प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में जाएगा। तो क्या होता है, डॉकर हम डाउनलोड कर सकते हैं, डॉकर से कंटेनर बना सकते हैं, कंटेनर से फिर से हम इमेज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, श्रीशैल? अब पूरा फ्लो बताओ कि हमने क्या बताया, फटाफट बोलो। भाई विदाउट डॉकर इमेज से हम लोग कंटेनर नहीं बना सकते। हम कंटेनर बनाने के बाद वो बिल्ड इमेज होता है। लाइक वो कंटेनर में कोई सॉफ्टवेयर को हम रन करने के लिए जरूर हो जाएगा। वो सब कुछ होने के बाद डॉकर इमेज बन के वो आउटपुट आता है। तो हमको, अगर हमको बिना इमेज के कुछ नहीं होगा तो इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट? इमेज डाउनलोड करना है, yes, डाउनलोड करने के बाद कहीं ना कहीं से हमको इमेज चाहिए, चाहे हम खुद बनाए चाहे हम कहीं से डाउनलोड करें, तो इमेज चाहिए। इमेज करने के बाद क्या होगा, अपने को उसको कंटेनर बनाना पड़ेगा। कंटेनर बनाने के बाद उसमें जो भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, रन करना हो, कर सकते हो। और कंटेनर का भी इमेज बन सकता है, तो जो भी कंटेनर था उसका इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और इमेज कन्वर्ट करने के बाद आप क्या है, डॉकर हब पे रख भी सकते हो, जो भी रिपोजिटरी है उसमें रख भी सकते हो। और वही सेम इमेज जैसे आपने डेमो के लिए बना के कंटेनर बनाया, इमेज बना लिया, वही जो है आप यूएटी और प्रोडक्शन पे भी डिप्लॉयमेंट सेम इमेज कर सकते हो।
समझे? ओके। और सुधीर बताओ, ये पूरा फ्लो के मैंने क्या बताया? डॉकर हब से डॉकर इमेज क्रिएट कर पुल करेंगे, पुल करने के बाद फिर उसके बाद डॉकर कंटेनर बनाएंगे और कंटेनर मतलब इमेज को उसमें डालेंगे, इमेज में डाल के कंटेनर उसी इमेज के हेल्प से कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर बनाने के बाद फिर उसका एक इमेज बनाएंगे जो अपना इमेज है, और अपना इमेज को फिर उसके बाद डॉकर हब पर पुश कर सकते, पुल नहीं, पुश कर सकते हैं मतलब अपलोड कर सकते हैं। पुल मतलब होता है डाउनलोड, पुश मतलब होता है अपलोड। कंटेनर में जो इमेजेस क्रिएट करेंगे उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर होंगे वो उसमें डालेंगे, उसके बाद क्या कंटेनर मतलब सिस्टमेटिक कंटेनर। और हमारा एप्लीकेशन जो होता है कंटेनर में रनिंग होता है, और इमेज जो होता है हमारा स्टैटिक होता है, इमेज कभी रन नहीं होता है। इमेज से कंटेनर बनाते हैं, वो कंटेनर रनिंग होता है। उसका प्लीज आप बताओ क्या है, अभी समझाया हूँ मैं पूरा फ्लो। सर ये सबसे पहले हमें इमेज चाहिए होता है, वो हम डॉकर हब से डाउनलोड कर सकते हैं, या डॉकर हब से अगर डाउनलोड नहीं करना है तो फिर उसको मतलब कैसे भी हमारे पास होना चाहिए, या हम लिखें कोड, मतलब कोड उसका लिखें जैसे भी, तो डॉकर इमेज होना सबसे जरूरी है। फिर उस डॉकर इमेज के हेल्प से ही हम कंटेनर बना सकते हैं। तो जो कंटेनर होता है उसी में हम बिल्ड करते हैं, मतलब मेन जो भी एप्लीकेशन का जो भी काम होता है वो कंटेनर में ही होता है। उसके बाद से फिर कंटेनर मतलब कंटेनर का भी हम इमेज बना सकते हैं, और उस कंटेनर के इमेज मतलब उसको बनाने के बाद से हम दोबारा से उसको डॉकर हब पे अपलोड कर सकते हैं। तो और इसको जब भी जो अपलोड किए हैं, जिस तरह से हम अभी एक्सेस डॉकर हब से कर रहे हैं, उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में कोई भी अपने टीम का बंदा कर सकता है। अगर हम उसको अपने टीम के लिए प्राइवेट बना रहे हो तो, अगर इसको पब्लिक बना रहे हो तो पूरे दुनिया में से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। क्योंकि आप पब्लिक किए हो तो सेम उसको कंटेंट, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहता है। जैसे यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन दिया है, डॉकर कम्युनिटी कहाँ यूज है, क्या क्या किस किस के लिए सपोर्टेड है, क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट भी है। तो इस तरह से लोग डालते हैं, और अगर उनको जरूरत रहता है सिमिलर होगी, क्योंकि टाइम बचेगा, सिमिलर कोडिंग नहीं करनी है, तो लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसको हम लोग इस हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो क्या इमेज बनाने नहीं जाएंगे तो उन्होंने क्या करेंगे, तो सीधे यहाँ पे आप ही का इमेज कॉपी करके आप उसके बाद अपना कंटेनर वगैरह बना के अपना एप्लीकेशन में फॉर्मेट करते हैं। अंडरस्टैंड टिल नाउ? किसी को कोई डाउट हो इसमें तो तुरंत पूछ सकता है, क्योंकि पूरे डॉकर में यही पढ़ाने जा रहा हूँ, यही एक मात्र की है, और ये पढ़ लिए, ये समझ लिए तो डॉकर खत्म है। किसी को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी बताओ अभी। नो डाउट। और डॉकर में हमको क्या चीज पढ़ना है? कंटेनर बनाना पढ़ना है, इमेज बनाना पढ़ना है, वॉल्यूम असाइन कराना है, और नेटवर्क असाइन कराना पढ़ाना है। तो आप जब कंटेनर बनाओगे तो कंटेनर बन गया, इमेज बनाना है, इमेज बन गया। दो चीज और बचा है, एक वॉल्यूम बना असाइन करना है इस कंटेनर को, क्योंकि इमेज पे तो कुछ होता ही नहीं है, इमेज रनिंग नहीं होता है, इमेज से कोई मतलब केवल इसको एक जगह लेगा, उसको कोई चीज असाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको नेटवर्क भी इसी में असाइन कंटेनर को ही करना है, आपको उसके बाद वॉल्यूम भी इसी को असाइन करना है। तो आपको केवल 3-4 टॉपिक पढ़ना है। पहला क्रिएट कैसे करते हैं इमेज, और दूसरा इमेज से कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, और कंटेनर में आप वॉल्यूम कैसे असाइन करते हैं, और कंटेनर का क्या नेटवर्क होता है वो, और फिर उसके बाद अगर कोई इमेज बना दी है तो उसको पुश कैसे करना है गिटहब पे। टोटल डॉकर इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ में आया आप लोगों को? आप लोग डॉकर हुआ समझ रहे होंगे कि हाँ डॉकर तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत तो खान होगी। आपको मैंने केवल एक डायग्राम में बता दिया डॉकर कितना है। लग रहा है कोई डर है इसका? डॉकर, डॉकर क्या है? डॉकर कुछ नहीं है, यही डायग्राम है बस। डॉकर है कुछ आप लोगों के लिए?